अल्लाह ने हमारे ऑक्सीजन के लिए दरख्त को पैदा किया, ये सिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह ने हमारे लिए रोटी और चावल दिया, अल्लाह ने हमारे लिए वेजिटेबल्स पैदा किया है, मगर हमारे जिस्म को गोश्त भी चाहिए, इसीलिए अल्लाह ने परिंदों को पैदा किया, अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया। ये मुर्ग हमारे लिए, ये परिंदे हमारे लिए, ताकि सब्जी ही नहीं तुम्हें गोश्त भी खाना है, और गोश्त ही से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मछली भी खाना है। इसलिए अल्लाह ने मछली जैसी जबरदस्त मखलूक को समंदर में पैदा किया, ताकि कभी मछली खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी सब्जी खाओ, कभी कद्दू खाओ। ये और बात है कि सब्जियों में बाज सब्जियां बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये और बात है कि गोश्त में बाज गोश्त बहुत फायदेमंद है, ये और बात है कि मछलियों में बाज मछलियां बहुत फायदेमंद है। जैसे एक मछली हमारे इलाके में उसको कहा जाता है निरोग मछली, उसको सिंगी मछली बोलते हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या बोला जाता है, 700-800 रुपए केजी मछली मिलती है, लोग उसे खरीद के खाते हैं, क्योंकि वो मछली में बहुत विटामिन है और बीमार लोग जूद हजम है वो मछली। कद्दू सब्जियों में सबसे सुपीरियर सब्जी है कद्दू। कद्दू कद्दू बहुत जल्द हजम हो जाने वाले सब्जी, और ये सरकार की पसंद भी है, और सर्दी के लिए भी मुफीद है, गर्मी के लिए भी मुफीद है, हर मौसम के लिए मुफीद है। कद्दू जिसको आप लौकी कहते हैं, वह सब्जी बहुत सब, उसका कोई जवाब नहीं है। अपने घर में उसको आदतन इस्तेमाल करें, जो सब सस्ती भी है और जबरदस्त भी है। उसके साथ जिसको भी मिक्स कर दें सब में लाजवाब काम करता है वो। जैसे उसमें मछली में डाल दें तो भी सुपीरियर है, गोश्त में डाल दें तो जबरदस्त है, और साथ उसमें चना का दाल डाल दें तो भी जबरदस्त है। यानी ये कद्दू लाजवाब, क्योंकि मुस्तफा की पसंद है, और जो मुस्तफा की पसंद है वो लाजवाब पसंद है। यही वजह है कि आज मैं जिस दिन मेरे घर में कद्दू की लौकी की तरकारी बनती है बहुत खुश होता हूँ। मेरी वाइफ को मालूम है कि हजरत को बहुत पसंद है, तो चना का दाल और कद्दू ये मुझे बचपन से शुरू से बहुत पसंद है, शुरू से पसंद है, और बहुत जबरदस्त है वो मेरे घर में। और फिर वो खीर भी मुझको बहुत पसंद है। यही वजह है कि अभी शुगर 7-8 साल से शुगर हो गए, और उसके बावजूद मैं खीर छोड़ता नहीं हूँ, और मेरे घर में खीर बनाई जाती है और मैं खाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर को झूठा साबित कर देता हूँ कि लोग कहते हैं कि शुगर होने के बाद रोजा रखने में परेशानी हो रही, और 8 साल हो गए एक रोजा नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजा नहीं, और कोई परेशानी नहीं होती है। और शुगर वाले को कहते हैं कि भाई इसको हर 1 घंटे के बाद खाना चाहिए, डॉक्टर बताते हैं, और कहते हैं कि हमेशा पानी पीना हल्का सूखता रहता है। मगर मैं 2.5 घंटे तकरीर किया हूँ, और अभी भी आज 2 घंटे तकरीर करूंगा मैं, चाहे तुम भाग जाओ, चाहे कोई यहाँ नहीं रहेगा, सब कोई नहीं रहेगा, मैं तकरीर करूंगा 2 घंटा। तो सब लोग भाग जाए, 2 घंटा से कम मैं नहीं बोलूंगा। डेली बोलता हूं 2 घंटे 2.5 घंटे, मगर जरा बराबर कोई बता दे कि साहब मैं 1 गिलास पानी पिया हूं, कोई बता दे कि कल मैंने पानी मांगा था। नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोलता है कि शुगर वाला हर घंटे पे पानी पीना है, हर घंटे खाना खाना है। नहीं, जो झूठ बोलेगा वो प्यास लगेगी उसको, मगर जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, वो बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। मैंने देखा ये आदित्य जोगी ना, ये भाषण देता है पानी पीते हैं, और साहब वो प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देते हैं, वो पानी पीते हैं। राहुल गांधी भी पानी पीता है, हमारा बिहार का तेजस्वी यादव वो भी पानी पीता है, आपके उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव वो भी पानी पीता है, मायावती को तो हमने पानी पीते हुए देखा है। जहां आज से 25 साल पहले एक मस्जिद में मैं रहता था, मैं बोला मायावती आई है, मैं गया चलो देखें क्या भाषण देती है। काशीराम जिंदा थे, वो थे, मायावती आई थी। अब आहिस्ते आहिस्ते बस देख देख के पढ़ना है, उसके बाद देखना है, ऐसे और ऐसे देखना पढ़ना है, और पानी पीना है। तुमने कभी हमको देखा देख करके तकरीर करते? 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे न देख के बोलना है, बिन देखे बोलना है। बिन देखे बोलने में दिमाग चलता है, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, दिमाग चलता है। दिमाग चलने में आदमी थक जाता है, लेकिन देखने में एनर्जी लॉस नहीं होती है। ना देखा जाता है, बिन देखे बोला जाता है, उसके बावजूद 1 गिलास पानी पीने की नौबत नहीं आती है। बात वही है, जो दुनिया बोलेगा उसे प्यास लगेगी, और जो उकबा बोलेगा, जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी।
अगर यकीन नहीं आए तो तुम भी तिलावत करके देखो, तुम भी नमाज पढ़ के देखो, तुम भी दिन की बातें बोल के देखो। 2 घंटे तक तिलावत करते रहोगे, नहीं लगेगी प्यास, क्योंकि तवज्जो उस तरफ रहेगी तो तुम्हारी प्यास की तरफ से तवज्जो हटती चली जाएगी। मैं पहले सुनता था, मगर 8 साल से मुझको तजर्बा हो रहा है। मैं जब शुगर का अटैक हुआ, मैं बड़ा घबराया कि अब 2 घंटे तकरीर कैसे होगी, 3 घंटे तकरीर कैसे होगी, 4 घंटे तकरीर कैसे होगी, खड़े खड़े 2.5-3 घंटे में बोलता हूं, कैसे तकरीर होगी। लेकिन जब मैं बोलने लगा पता चला नहीं, वह दुनियादार वाली बोली होगी तब थकेगा, वरना कुरान हदीस बोलो, बोलते चले जाओ, शुगर पानी पानी हो जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है, सजदे से ताकत मिलती है, तिलावत से ताकत मिलती है। डॉक्टर लेविल पाविल ने कभी कहा था, द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है। जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाले सुनने वाले, दोनों को वह खजाना मुंतकिल करता रहता है। आप गौर से अपना आधा घंटा का टाइम देंगे मुझको। देखिए भाई साहब, देखिए हमको तो प्यास लगनी चाहिए, हमको पेशाब लगना चाहिए, मगर यार तुम लोग जवान आदमी हो और अरबी पेशाब तुमको ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस गुटखा बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब भी कम लगेगा, लीवर भी मजबूत रहेगा और उसके बाद मसाना भी मजबूत रहेगा और 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। जवान 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे। इसलिए फालतू चीजें छोड़ दो, जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं सारी चीजें छोड़ दो और कंपलसरी जो चीज है उसको लो। इबादत से ताकत हासिल करो, तिलावत से ताकत हासिल करो। अब आधा घंटे का आपके पास से मैं टाइम दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी मर्जी से तकरीर करूंगा। आधा घंटा आपका टाइम चाहिए। इजाजत है आप लोगों की तरफ से? इजाजत है? जरा हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बात छिड़ गई है, चूंकि हमारी माँ बहन बैठी हुई है ये, और हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए और ये जरूरी पैराग्राफ है जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं। इसको आप गौर से सुनेंगे कि दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं चलूं पूरब काबा पहुंच जाऊं, नहीं नहीं। रोजाना सूरज का उगना, रोजाना सूरज का डूबना, हर काम सिस्टम से होता है। अल्लाह चाहे तो 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह चाहे तो 3 दिन में बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह चाहे तो 1 दिन में बच्चा पैदा हो और खड़ा हो जाए। जैसे बकरी का बच्चा अभी पैदा होता है, पैदा होने के फौरन ही वो चलने लगता है, खड़ा हो जाता है। ये जानवर है, पैदा हुआ और थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद वो चलने लगता है। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर ये चलता कब है? ये चलता है 9 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद चलता है। जानवर 1 घंटे के बाद चलने लगा, ये इंसान को भी अल्लाह चाहता तो 1 घंटे के बाद चला देता। नहीं, जानवर चूंकि वो जानवर है, जानवर का प्लान छोटा है, जानवर हमारी खिदमत के लिए पैदा हुआ है, वो हमारे लिए पैदा हुआ है, हमारे लिए है। मेरी सवारी का काम आएगा जानवर, वो हमारे खाने के काम आएगा वो जानवर, वो हमारे दूध के काम आएगा वो जानवर, ये हमारे लिए है। और इंसान बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है, दुनिया को अदल से भरने के लिए, मजलूमों को हक दिलाने के लिए, पढ़ लिख कर समाज में रोशनी फैलाने के लिए, अपने रब्बे करीम की इबादत के लिए, मानवता की सेवा के लिए, गरीबों में अदल करने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए, जालिमों का डेना तोड़ने के लिए। जब इतना बड़ा काम है इंसान का, तो अचानक नहीं, ये ग्रेजुअली, धीरे धीरे, या धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे परवान चढ़ेगा। क्योंकि इसको ताकतवर हो जहाज उड़ाना है, इसको पनडुब्बी बनकर समंदर में गोता लगाना है, इसको खलाओं में 6-6 महीने रहकर यूनिवर्स की सीक्रेट का पता लगाना है। इसलिए इसकी पैदाइश 9 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नहीं, 9 महीने माँ के पेट में रहना है, 2 साल तक माँ का दूध पीना है और 5-10 साल तक ये माँ बाप की निगाहों में रहना है। 15-16 साल के बाद मैच्योर होना है। अब उसके बाद जब जवान हुआ, इसे इबादत भी करनी है और इसे समाज की खिदमत भी करनी है। इसके कांधे पे घर का बोझ है, माँ बाप की खिदमत का बोझ है, इसके कांधे पर बीवी की परवरिश का बोझ है, इसके कांधे पे औलाद की परवरिश का बोझ है, समाज का बोझ है, मुल्क और मिल्लत का बोझ है। इतना बड़ा बोझ
सोच लेके आदमी जो कमजोर पौधा होगा वो चलेगा, टूट जाएगा। इसलिए 9 महीना माँ के पेट में रहो, 2 साल तक माँ का दूध पियो, उसके बाद 18 साल में मैच्योर हो जाओ, अब तुम दुनिया का काम करो। यानी कुदरत का सारा काम हिकमतों से भरा है। काम जब बड़ा होगा उसकी हड्डी भी मजबूत होगी, उसकी ताकत भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह 9 महीने माँ के पेट में रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसी सिस्टम का हिस्सा है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा काम करने के लिए आया है उसकी ताकत भी सबसे बड़ी होगी, उसका खानदान भी सबसे बड़ा होगा, उसकी माँ भी सबसे बड़ी होगी, उसका दादा भी सबसे बड़ा होगा, उसका नाना भी सबसे बड़ा होगा। क्योंकि एक महान नतन पर्सनैलिटी के सजाने, संवारने, निखारने में माँ का रोल रहता है, बाप का भी रोल रहता है, बाप दादा का रोल रहता है, परदादा का रोल रहता है, उसके ऊपर के दादा का रोल रहता है। लोग कहते हैं ना, इसके खानदान में ये बीमारी 100 साल से चली आ रही है। हमारे इलाके में एक खानदान में पांव फटने की बीमारी है, तो अब उस खानदान में जल्दी से लोग शादी नहीं करते हैं। नहीं नहीं, लड़की खूबसूरत है मगर इस खानदान में पांव फटने की बीमारी। अब ये बीमारी कब से चली आ रही है किसी को नहीं मालूम है, 100 साल 200 साल से चली आ रही है। तो 200 साल पहले से जो बीमारी चली आ रही है उसके खानदान के आने वाली नस्लों को भी वो थोड़ा सा समाज में ऐबदार बना देती है। और फिर कुछ खानदान के लोग बड़े हष्ट पुष्ट मोटे ताजे होते हैं और कहते हैं कि इनका दादा पहलवान था, इनका परदादा पहलवान था, इनका नाना पहलवान था। क्योंकि नाना का ब्लड मेरी माँ में शामिल है और दादा का ब्लड मेरे बाप में शामिल है, इसीलिए दादी हाल के एतबार से और नानी हाल के एतबार से भी जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है उसका मजबूत होना जरूरी है। दादा की तरफ से भी लाजवाब और नाना की तरफ से भी लाजवाब। ऐसा नहीं कि रास्ता चलते किसी लड़की को मुंह देखा, मुंह अच्छा लगा, शादी कर लिया और चले आए, बाद में पता चला कि साथ इनकी औलाद जो भी है वो जैसी की तैसी औलाद है। अब सब इनके बाप, इनकी माँ फाहिशा थी, इनके बाप ऐसे थे, उनके दादा ऐसे थे, यानी इनकी नस्लों में बेहयाई चली आ रही है। आज हमारे बच्चे छोकरे वो नेट चलाने वाले, सिनेमा देखने वाले, बस सिर्फ मुंह देखता है कि मुंह का रंग गोरा है कि नहीं है, नाक लंबी है कि नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में क्या है ये हमको मालूम नहीं है, पर हमारे बिहार में यह है कि आंख बड़ी बड़ी होनी चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त भरा होना चाहिए और फिट 5 फीट से ऊपर की लंबी होनी चाहिए, वह ठगनी वाली नहीं चाहिए और पतली दुबली नहीं चाहिए। आजकल थोड़ी सी मोटी चाहिए। पहले लोग समझते थे नहीं साहब पतली दुबली ये हुस्न में शामिल है, लेकिन आज नजरिया बदल गया है। आजकल मोटी ताजी, माँ भी कहती है कि मोटी ताजी दुल्हन हो ताकि घर में खूब मेहनत से काम करे, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करती रहे। जैसे कि वो अपने माँ बाप से आई है, वह शौहर के लिए नहीं आई है, सास के लिए आई है। वो पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, कपड़ा धोए, सास का पांव दबाए, घर के सारे लोगों की नौकरानी बनकर खिदमत करती रहे। ऐसा नहीं है कि अब वो नौकरानी समझ के वो रखती है, जरा सी कमी हुई लड़ाई शुरू हो गई। शौहर पे लाजिम है वो खिदमत अपनी माँ की करे, क्योंकि माँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी की माँ नहीं है। वो तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे तेरी जन्नत है, वो तेरी बीवी का जन्नत तेरी माँ के पाँव के नीचे नहीं है। वो खिदमत करे, ये उनका एहसान है, ये उनका एहसान है। वह तेरी खिदमत करेगी, वह तेरी खुशी ढूंढेगी। अगर तेरी माँ के साथ ना रहना चाहे उसके लिए अलग घर देना होगा, अलग चापाकल देना होगा, अलग वॉशरूम देना होगा, ये तुम पर लाजिम है। अगर वो तुम्हारी माँ को माँ समझ रही है, सोने पे सुहागा है, तो रास्ता चलती कोई सड़क छाप औरत वो तेरी माँ को की खिदमत नहीं करेगी। जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ने लगे, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो गया, उनको बोलेगी तुम देहात में नहीं रहूंगी, मैं शहर चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं शहर आ जाऊंगा। अब वो शहर बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गोमती नगर चाहिए, चलो गोमती नगर में हम बिल्डिंग खरीद लेंगे। यानी माँ छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे। रास्ता चलती औरत का चेहरा देखा, माँ बाप सब छोड़ दिया। लेकिन अगर दीन तुम्हारे पास रहेगा, अगर वो लड़की बोले कि माँ बाप समाज
छोड़ दे, तुम क्या बोलोगे? तेरी तरह अगर लड़की हो तो तुम 5-4 शादी मैं कर सकता हूं, शरीयत इजाजत दिया है। तू भागे या तुझको मैं छोड़ दूं 4 शादी एट ए टाइम। लेकिन एक मां अगर हमसे नाराज हो गई तो दुनिया के अरबों लोगों की भीड़ में दूसरी मां नहीं मिल पाएगी। एक बाप अगर नाराज हुआ दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मां एक ही होती है और बाप एक ही होता है। बीवी तो 4 हो सकती है, और तलाक दिया तो तलाक देते जाओ, शादी करते जाओ। अगर वह मर गई तो शौहर खुशी मनाता है, चलो झमेले से नजात मिली, अब दूसरी बीवी आएगी। तो मरने के बाद बीवी हो सकती है, मगर मां एक मर गई तो दूसरी मां नहीं हो सकती है। बाप अगर मर गया तो दूसरा बाप कभी नहीं हो सकता। इसलिए मां ना छूटे, बाप ना छूटे, बीवी छूटे छूटे, मगर मां ना छूटे, बाप ना छूटे। बीवी का चेहरा देखेगा तो हज का सवाब नहीं मिलेगा, मजा मिलेगा, मगर मां का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलता रहेगा। बाप का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। इसलिए सुबह सवेरे मां के पास जाके 100 बार उसका चेहरा दे, 100 हज का सवाब मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मां का चेहरा देखिए, हज कमा के आइए और बीवी को लाठी से मारते रहिए। नहीं नहीं, सरकार रहमत है मां के लिए भी, सरकार रहमत है बीवी के लिए भी। हुजूर ने जहां कहा बीवी का चेहरा देखो तो हज का सवाब मिलेगा, वहीं हुजूर ने यह भी कहा बीवी के मुंह में लुकमा डालो तो हर लुकमे के बदले में सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब यहाँ अध कपारी लोग होते हैं, आधा दिमाग होता है। मां की तरफ गया तो बाप बीवी को मारना शुरू कर दिया, और कोई बीवी की मोहब्बत में लूटा तो मां को छोड़ दिया। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि वन साइडेड हो जाओ, इस्लाम ये कहता है बीवी को बीवी की तरह सम्मान दो, मां को मां की तरह सम्मान दो। तेरे घर में रहमतों के फूल खिलते रहेंगे, आसमान से रहमतों की बारिश होती रहेगी। और तुम मर्द हो, बीवी कुछ बोले मां के खिलाफ सह लेना, मां बोले बीवी के खिलाफ सह लेना, घर तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा। अगर मां की बात में बीवी से टकराए तब तो फिर तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, और बीवी की बात में अगर मां से टकराए तब तो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। बीवी इसको कुछ पैसा दे तो मां को मत बताओ कि 10,000 दिए हैं, और मां को 10,000 दो तो बीवी को दिखा के मत बताना, वरना सर के सारे बाल तेरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको मत बताना कि मैंने मां को 10,000 दिया है, मां को 10,000 दिया है, बीवी को खबर ना मिले, और बीवी को 10,000 दिया है, मां को खबर ना हो। एक कामयाब आदमी की तरह मुस्कुराते रहना, घर में मां का भी प्यार मिलेगा, बीवी का भी प्यार मिलेगा, सुन्नत पे अमल होगा, घर मिसले जन्नत के बन जाएगा। मुस्तफा पर बस इस चैप्टर को गौर से सुन लीजिए। बात से बात पैदा होती है, दूसरी बात निकल जाती है, मगर हमारा चैप्टर वही है कि बहुत बड़ा काम करने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं देखना है, बल्कि कैरेक्टर देखना है, किरदार देखना है, आदा तो अतवार देखना है, और हड्डी देखनी है, ब्लड देखना है, मां को देखना है, उसकी दादी को देखना है। और आज कहां देखा जाता है, मगर जो दुनिया का सबसे महान नस्म इंसान है, जो दुनिया का सबसे अजीम तरीन शख्सियत है दुनिया की, उसका नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। यूरोप का दानिश्वर कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। इंसाफ, सियासत और मजहब दोनों सतह पर इस रूए जमीन की सबसे लाजवाब शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। यानी मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था, मैं जब तक मुस्तफा को पढ़ा नहीं था मुझको लग रहा था कि तलवार के बल पे इस्लाम फैला है, लेकिन जब मैंने मुस्तफा को पढ़ा, कुरान का हिंदी अनुवाद
पढ़ा, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम जो तूफान बन के दुनिया में छा गया अरब से निकलकर, ये तलवार के बल पे नहीं, ये अपनी सच्चाई और मुस्तफा की सादगी और अखलाक की बुलंदी की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया। आका अलैहिस्सलाम का मुताला करने वाला वो दुनिया के हकायक और फैक्ट से बाखबर होता है। इतना बड़ा पैगंबर जो अरब और अजम में इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया के हुकूमत की धारणा बदल दे, जो दुनिया का जोग्राफिया बदल दे, जो इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया में इल्मी इनकलाब लाए। मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया में एक कॉलेज नहीं था, एक स्कूल नहीं था, एक मकतब नहीं था। वो जमाना गुरु काल का था। एक पढ़ा लिखा आदमी दरख्त के पास बैठता, 10-20 लोग आते, वो शिक्षा दान करता था, यानी इल्म को फैलाता था। बाज़ाब्ता मकतब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज की शक्ल में दुनिया में कुछ